इसी गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम इकबाल था। इकबाल की एक बेटी थी। इकबाल अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। इकबाल की बेटी तकरीबन 3 साल की थी। वो बेटी इकबाल की अपनी ना थी, बल्कि वो इसे किसी पुराने से घर में पड़ी हुई मिली थी। लेकिन इकबाल इससे बहुत प्यार करता था। इकबाल की शादी हुई थी, लेकिन उसे उसकी बीवी छोड़कर चली गई थी, इसलिए वो हमेशा उदास रहता था। लेकिन जब से इकबाल को वो लड़की मिली, तब से उसकी उदासी दूर हो गई थी। अभी तक उसने अपनी बेटी का नाम नहीं रखा था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी बेटी बड़ी हो गई। वो अपनी बेटी का नाम इशल रखता है। अब इशल 7 बरस की थी। इशल भी अपने बाबा से बहुत प्यार करती थी। कुछ साल बाद इकबाल की बीवी वापस आ गई। इकबाल का इशल से बढ़ता हुआ प्यार इस औरत को परेशान कर रहा था। उसने अपने शोहर इकबाल से कहा कि इस लड़की को कहाँ से उठा कर लाए हो। तभी इकबाल ने बताया कि ये मुझे जंगल में पड़ी हुई मिली थी। अब इकबाल की बीवी इसकी बेटी के हाथ धोकर पीछे पड़ गई। इकबाल और इसकी बीवी में झगड़ा होता, लेकिन इकबाल इशल को छोड़ने के लिए रजामंद ना था। एक दिन इशल का बाबा काम के लिए शहर चला गया। इकबाल की बीवी और इशल अकेली थी। इकबाल की बीवी इशल को दूर जंगल में छोड़ आई। जब इकबाल वापस आया तो इकबाल ने अपनी बेटी के बारे में पूछा तो इस औरत ने कहा कि मैंने इशल को कत्ल कर दिया है और नहर में फेंक दिया है। इकबाल ने इशल को बहुत ढूंढा, लेकिन उसे कहीं भी ना मिली। इकबाल ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। अब वो इशल को याद करके दिन रात रोता रहता। इशल का कहीं भी पता ना चला। आखिर एक दिन इकबाल मजबूर होकर वो गांव ही छोड़ गया जिसमें वो अपनी बेटी के साथ रहता था। अब इकबाल दूसरे गांव में आ गया था। अब इकबाल के पास कोई नौकरी ना थी, तो गांव के लोगों ने बताया कि यहाँ का बादशाह बहुत रहमदिल है और नेक भी, क्या पता वो तुम्हें नौकरी दे दे। इकबाल बादशाह के पास गया और उसे जाकर बताया कि वो बहुत गरीब है, ना उसके पास रहने को छत, ना खाने को कोई चीज है। बादशाह ने उस पर रहम खाकर उसे अपने महल में जगह दे दी। इकबाल बहुत ज़हीन था। बादशाह को उसकी जहानत और अक्लमंदी बहुत पसंद आई। बादशाह ने उसे अपना वजीर बना लिया। अब सारे फैसले बादशाह वजीर से पूछकर करता था। इकबाल बादशाह के बहुत करीब तर होता चला गया। काफी अरसा गुजर गया। बादशाह ने कहा कि अब राजकुमार बड़ा हो गया है, अब उसकी ताजपोशी का वक्त आ गया है। अब मैं भी काफी बूढ़ा हो गया हूँ। वजीर ने कहा कि इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। एक दिन बादशाह का बेटा और वजीर दोनों शिकार के लिए गए। अब वजीर इस जंगल में आ गया था जहाँ पर उसकी बेटी इशल मिली थी। वो इस झोंपड़ी में भी जाता है जहाँ से उसे पहली बार अपनी गोद में उठाया था। वजीर ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। राजकुमार ने पूछा कि क्या हुआ, आप ऐसे क्यों रो रहे हैं। वजीर ने अपनी बेटी इशल के बारे में राजकुमार को सब कुछ बताया। राजकुमार की आंखों में भी आंसू आ गए। वजीर वापस चला गया, लेकिन राजकुमार वहीं पर रहता है। राजकुमार शिकार करने के लिए चला जाता है। जंगल में उसे बहुत सी अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। पहले तो वो डर जाता है, फिर आगे बढ़कर देखता है कि झाड़ियों के पीछे से आवाजें आ रही हैं। राजकुमार झाड़ियां पीछे करता है तो एक बड़ी सी दीवार होती है जो कि झाड़ियों की बनी थी। राजकुमार थोड़ी सी दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। अब राजकुमार आसानी से दूसरी तरफ चला गया। दूसरी तरफ परियां ही परियां थी। इनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत परी थी जिसे सब मलिका परी कहकर बुला रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे इनके यहाँ कोई तकरीब हो। फिर एक लड़की को लाते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। उसे एक कुर्सी पर बिठाया गया। उस वजीर ने बताया था कि उसकी बेटी के हाथ पर एक काले रंग का निशान है। वो वही निशान इस लड़की का हाथ पर बना हुआ था। राजकुमार आगे की तरफ बढ़ता है। राजकुमार इस लड़की से पूछता है कि तुम्हारा नाम इशल है। तो वो लड़की कहती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम है। तो इसने कहा कि तुम्हारा बाबा हमारे यहाँ वजीर है। मलिका परी बताती है कि कुछ साल पहले हमारे परिस्तान को कोई खतरा था, तो मैंने इसकी जान बचाने के लिए इसे एक झोंपड़ी में रख दिया था। इशल बताती है कि मैं 3 साल की थी और मेरे बाबा ने मुझे पाला पोसा। इशल ने कहा कि मुझे मेरे बाबा के पास ले चलो। तो मलिका परी ने कहा कि तुम नहीं जा सकती, तुम यहाँ की राजकुमारी परी हो। इशल ने कहा कि मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करती हूँ, मेरे बाबा मुझे याद कर रहे होंगे। वो अपनी माँ के गले लगकर रोती है और अपनी माँ से कहा कि मुझे मेरे बाबा के पास जाना है, और अपनी माँ से वादा करती है कि मैं आपसे भी मिलने आया करूंगी और आपसे भी मैं बहुत प्यार करती हूँ। राजकुमार ने कहा कि अगर ये आपकी बेटी है तो इसके पर कहाँ है। इसकी माँ ने राजकुमारी को एक अंगूठी दी और कहा कि जब तुम इस अंगूठी को पहनोगी तो तुम्हारे पर निकल आएंगे, और जब अंगूठी उतार दोगी तो तुम्हारे पर गायब हो जाएंगे। राजकुमारी की माँ ने इन दोनों से वादा लिया और कहा कि इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इन दोनों ने वादा लिया कि हम इस बात को जाहिर नहीं करेंगे। वो दोनों अब महल पहुंचे। बादशाह देखकर बहुत खुश हुआ और कहा कि ये कौन है। राजकुमार ने कहा कि जल्दी से वजीर को बुलाया जाए। जब वजीर आया तो इसकी बेटी ने कहा कि मैं इशल हूँ। इसके बाबा ने रोना शुरू कर दिया। वो दोनों ही बहुत रोए। वो दोनों बहुत खुश थे।
اب بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنا دے۔ راجکمار وہاں کا بادشاہ بن چکا تھا۔ اب بادشاہ کے بیٹے اور وزیر کی بیٹی کی شادی ہو گئی۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ ایک دن بادشاہ کے بیٹے یعنی راجکمار کو اشل کمرے سے کچھ آوازیں آتی ہیں۔ وہ ڈر جاتا ہے کہ کوئی اشل کو مارنے تو نہیں آیا، اشل کی جان خطرے میں تو نہیں۔ اس نے فوراً سے وہ دروازہ کھولا تو وہاں اس کی ملکہ پری اور اشل باتیں کر رہی تھی۔ اشل کی ماں نے کہا کہ تم لوگوں کو تو ہماری یاد نہیں آتی، سوچا میں ہی تم لوگوں سے مل آؤں۔ وہ سب ہنسنے لگے۔